नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पर डे हमारी जो क्लास रहती है 9 बजे की, वो फिर चालू कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर आपको पर डे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कैसा क्या सेटअप बनता है वो भी पर डे मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट डे के लेवल भी बताता हूँ यहाँ पे। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और पैसे कमाते रहिए। बढ़िया। आज तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और सब ने आज अच्छे पैसे कमाए। करोड़पति हो गए आज ही लगता है सभी लोग। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी जो चौपाल स्ट्रेटजी है वो एक बार मैं चेक कर लूँ यूट्यूब में बराबर आवाज़ वगैरह आ रही कि नहीं। उसके बारे में तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी जो चौपाल स्ट्रेटजी है वो एक बार मैं चेक कर लूँ। चलिए, आवाज़ वगैरह बराबर आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हमारी स्ट्रेटजी का नाम है चौपाल स्ट्रेटजी। जैसा कि सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, पर डे हम इस पे ट्रेड लेते हैं और इसके अलावा कोई ट्रेड लेते भी नहीं हैं कोई दूसरे सेटअप पे। तो ये जब भी बनती हमको ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के जाती है। यह है हमारी स्ट्रेटजी का नाम, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चौपाल। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे चौपाल होता क्या है। चौपाल भैया एक्चुअली गांव में लगती है चौपाल। बहुत सारे लोग बैठ के अपना बढ़िया गप्पे लड़ाते हैं, कुछ काम की बात, कुछ फालतू बात करते हैं। तो ये जो है, चूँकि अपन ठहरे गांव वाले और अपने चैनल का नाम भी है गांव वाला ट्रेडर, ठीक है। तो हमने इस स्ट्रेटजी की इजाद की है, हमने इस स्ट्रेटजी को बनाया है। तो हमने एक यूनिक ढंग से इसका नाम देने की कोशिश करी है। ये है हमारी स्ट्रेटजी, चौपाल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। इसका ओवरव्यू ऐसा है कि हम इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में फॉलो कर सकते हैं। इवन हम जो प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं उस पर भी हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या रहता है, आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना रहता है। जब मार्केट लाइव रहता है, क्या हो रहा भाई, लाइव मार्केट में आपको क्या करना रहता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ आज 21 तारीख को। ऐसे बहुत सारे आज एग्जांपल की ही बात करूँगा मैं, आप लोगों को सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस कैंडल में यहाँ पे, और नीचे थोड़ा आने की कोशिश करता है, नीचे आता भी है वो। तो हमने क्या करा, पहला यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। पहला सपोर्ट ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे मार्केट ये ऊपर गया यहाँ तक, ये भी यहाँ तक निकली हुई है। एक बार क्या करता हूँ, ये सारे इंडिकेटर भी हटा देता हूँ तो चीज़ें थोड़ा क्लियर होंगी। देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे कि पहला सपोर्ट मैंने मार्क कर लिया। आराम से समझिएगा, पेन और डायरी आपके पास रखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो और नोट करने में भी आसानी हो। तो आपका मार्केट जब कभी ऊपर जाता है तो सीधे तो नहीं चला जाता है, ये मार्केट ऐसे 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 करके ही ऊपर जाता है, या कि नीचे आना होता है तो ऐसे ऐसे नीचे आता है, ठीक है। तो हमारी ये जो चौपाल स्ट्रेटजी है बेसिकली हमारी ट्रेंड लाइन पे बेस्ड है ये, और ये बहुत अच्छा काम करती है। आपको ओवरऑल ट्रेंड तो पकड़ना ही है, वो आपके दिमाग में रखना है। ओवरऑल ट्रेंड के साथ में आपको क्या रखना है कि इंट्राडे में ट्रेंड क्या चल रहा है वो आपको फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करोगे भैया, तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, आज की बात, ये आज का चार्ट है बैंक निफ्टी का। मार्केट यहाँ पे ओपन होके यहाँ तक आया नीचे, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया हमने, इसको मार्क कर लिया। अभी हमने ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ये यहाँ तक गया, वीक यहाँ तक निकली हुई है और फिर पलट के यहाँ तक आया, ठीक है। इसकी वीक यहाँ तक निकली हुई है। हमने क्या करा, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मार्क कर लिया। ये दो हमको क्या मिल गए, दो सपोर्ट मिल गए। मतलब हम इसको नाम दे सकते हैं S1 और यहाँ पे
S2, मतलब सपोर्ट नंबर 1 और सपोर्ट नंबर 2। इस साइड लिखता हूँ मैं S1 और यहाँ पे S2। ठीक है। अब आप क्या करो कि सेकेंड नंबर से जब मार्केट ऊपर चलता है, ये यहाँ तक ऊपर तक गया, यहाँ तक विक निकली हुई है। थर्ड नंबर पे जैसे नीचे आया, ये यहाँ पे विक निकली है। थर्ड नंबर पे हमने ये थर्ड नंबर का क्या कर लिया, सपोर्ट मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ तो हम 2 सपोर्ट लगने पे ही कर लेंगे। इस लाइन को खींच लेंगे थोड़ा ऊपर तक। ठीक है, जैसे हमने खींच लिया इसको। अब खींचने के बाद जैसे ये थर्ड सपोर्ट पे आता है और हमको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, जैसे कि ये छोटी सी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी। ये ग्रीन कैंडल के हाई को नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जैसे ब्रेक करती है, मतलब यहाँ पे जैसे ब्रेक करती है वैसे ही हमारा ये क्या हो जाता है, एंट्री पॉइंट। ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट। और ये जो पहली ग्रीन कैंडल बनी हुई है, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये मैंने दूसरा यहाँ पे लगा लिया था। ठीक, अब क्या किया, ये जो आपको ग्रीन कैंडल ये दिख रही है, आपको क्या करना है, ये ग्रीन कैंडल के लो पॉइंट को हमें क्या लगा लेना, SL पॉइंट बना लेना, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, ये ग्रीन कैंडल जैसे इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, वो हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट। ठीक है, अब ट्रेड आपने मार दिया है, जाने दो जहाँ तक जा रहा है, आपको ये हमेशा अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। अब आप लेवल देखो, चार्ट में भले ही छोटा मूवमेंट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लेवल देखना, यहाँ पे ये लेवल लिख के आएगा, देखना यहाँ पे जब मैं कर्सर ले जाऊँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है 47,198 का। 198 में आपने ट्रेड मार लिया, चलो 200 पे ट्रेड मार दिया, 47,200 पे आपने ट्रेड मार दिया। अब इसका हाई कहाँ तक लगा भैया, 495, मतलब आपको 300 पॉइंट का मूवमेंट वन वे मिल गया। अब सोचने वाली बात है कि आपके अंदर क्वेश्चन उठेगा कि सर इसमें एग्जिट कहाँ करना है। तो आपको भैया एग्जिट वहाँ तक नहीं करना है जहाँ तक कि आपकी सांसें फूलने ना लगें प्रॉफिट में। ठीक है ना। अब एक कैंडल पे यहाँ पे मान लो इनसाइड कैंडल बनी है, तो इस पे मत निकल जाना। ठीक, आप प्रॉफिट के मज़े करो, और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़िया। आपको अगर रेड कैंडल बनती दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे निकल जाओ बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा जो रूल हमारा क्या कहता है, अगर मान लो पलट के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो भी आप निकलने की पहली चीज़ तो यह है कि आपको इतना बड़ा मूवमेंट मिल गया तो आप यहीं प्रॉफिट बुक कर लो, और फिर नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करो कि अब नेक्स्ट लेवल जो मिलता है हमको ट्रेड, तो हम कहाँ पे ले सकते हैं। फिर आप क्या करो कि जब पहले क्लासेस में भी आप लोगों को बता रखा मैंने कि जब कोई भी बड़ा मूवमेंट मिल जाता है तो उस बड़े मूवमेंट के बाद आपको एटलीस्ट 30 मिनट वेट करना है, 30 मिनट तक आपको वेट करना ही है। या कि एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, आप यहाँ पे 1 घंटे 30 मिनट का टाइम ले लो, मतलब आपको 1.5 घंटे स्क्रीन छोड़ देना है, 1.5 घंटे बाद आपको वापस से ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मिले, लेकिन मैं आप लोगों की स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जैसा मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपको अगर मार्केट ने सुबह सुबह अच्छा मूवमेंट दे दिया है, आप प्रॉफिट में आ गए हो, आप आपकी स्क्रीन बंद कर दो। कितनी देर के लिए, 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे बाद मार्केट आपको अगर देना होगा तो 1.5 घंटे बाद मार्केट आपको फिर से एक मूवमेंट देगा। ठीक, ये हो गई हमारी चौपाल स्ट्रेटजी। अब चौपाल स्ट्रेटजी में क्या है, थोड़ा सा ये सेकेंड पॉइंट का जो सपोर्ट है और थर्ड पॉइंट का जो सपोर्ट है, उसके बीच में जो पॉइंट्स का गैप है, ये जो गैप है आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पॉइंट्स के गैप का थोड़ा कैलकुलेशन है। वो आपको 40 से 50 पॉइंट का गैप चाहिए, मिनिमम 30 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये सेटअप बनता है वो बनता है मूवमेंट पे। जिस दिन मूवमेंट नहीं होगा उस दिन ये सेटअप हमारा बनेगा ही नहीं। मार्केट अगर साइडवेज है
तो ये सेटअप हमारा बनेगा ही नहीं। ठीक है, कुल मिला के क्या ये सेटअप कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है कि मार्केट साइडवेज है तो मैं बनूंगा नहीं, मतलब मार्केट साइडवेज है, आप ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो। अब मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है तो मार्केट आपको ये बता रहा है कि इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, अभी और ज़्यादा मूवमेंट मैं करूँगा, ले सकते हो तो ले लो प्रॉफिट। ठीक है, तो अदर डेज तो साइडवेज जिस दिन रहेगा उस दिन तो ये बनना ही नहीं है, और अगर बनेगा तो बहुत कम मूवमेंट मिलेगा। आप ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यही है हमारे इस सेटअप की कि आपको मूवमेंट देखना है, मूवमेंट कितनी हुई है। ठीक है ना, मूवमेंट अगर ज़्यादा हुई है, अब ज़्यादा कैसे भैया, निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में मिनिमम 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए हमको मिनिमम। ठीक है, शुरुआती दौर पे अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे और यहाँ तक ले जाते हैं हम, यहाँ तक, तो ये हमारा कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया भैया, यहाँ पे देखो 46,909 से लेकर और यहाँ पे 47,000, मतलब 400 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। तो हमारे लिए पर्याप्त है। हमको कितना चाहिए, 200 से 250। अब हमने देखा कि ये मूवमेंट पहला हुआ, फिर ये पहला हो गया, फिर दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरे सपोर्ट पे हमको ट्रेड लेना है। तो आपको ये मिनिमम ये जो कैलकुलेशन है 40 to 50 पॉइंट का, फिर उसके बाद में ऐसे मैं एक दिन और बताया था 80 to 100 पॉइंट का, वहाँ भी अच्छा काम करेगा। फिर 100 to 120 के बीच में, अगर 120 हो गया 100 तक चलेगा, 120 तक भी चलेगा, 120 से ज़्यादा हुआ तो फिर वो फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के गैप की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच का गैप जो है इतने पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और न इतने पॉइंट से कम का होना चाहिए। ठीक, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, या नहीं आया होगा तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी जाके देख लेना। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, बराबर बताऊंगा मैं। अब क्या होता है, ये चौपाल स्ट्रेटजी हमारी अभी इसी मंथ में बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। दिसंबर मंथ में कई दिन बनी है, कई दिन मतलब यूँ समझो कि आज 21 तारीख है, 21 तारीख में आपको ये 8 से 10 दिन बनी हुई है। आप देखना, भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, सारे दिन बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के गया है। प्लस आज का एक और सेटअप बना था यहाँ पे। क्या सेटअप बना था भैया कि हमारी ये चौपाल स्ट्रेटजी ने हमको एक बढ़िया मूवमेंट तो दे ही दिया मॉर्निंग में। ठीक, दूसरा सेटअप हमारा चौपाल स्ट्रेटजी के साथ में आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। वैसे तो हम क्या करते हैं, जब ये हमको एक मूवमेंट मिल चुका होता है, दूसरा मूवमेंट यहाँ पे मिल गया, तो हम इस ट्रेंड लाइन को उठा के क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे ये आया, इसने सपोर्ट लिया है। अब जब सपोर्ट ले लिया तो हम फिर हमारी स्ट्रेटजी वही है, पहली ग्रीन कैंडल हमको मिली, दूसरी कैंडल जैसे ग्रीन बनी और इसके हाई को ब्रेक किया, हमने फिर ट्रेड मार दिया। आपको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे ये देखिए इनसाइड कैंडल भी बनी हुई है। ये इस तरह की कैंडल बनती दिखाई दे जाए तो आपको ये कंफर्मेशन दे देती है कि अब मार्केट क्या है, आपको अच्छा मूवमेंट देने वाला है। प्लस ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है इसके अकॉर्डिंग एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, मतलब दो दो तीन तीन हमारा जो सेटअप है दो दो तीन तीन कंफर्मेशन के साथ काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत बढ़िया वन वे मूवमेंट मिला, कहीं पे आपको रेड कैंडल नहीं मिली। ठीक, तो ये तो हो गया आज का एग्जाम्पल। सेम टू सेम अगर हम निफ्टी में चलें तो निफ्टी के चार्ट में भी सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए आप निफ्टी के चार्ट में भी देख लीजिए, आप इसको जहाँ फॉलो करना चाहते हो वहाँ फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इंडेक्स के चार्ट में देख लो, चाहे प्रीमियम के चार्ट में देख लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम यहाँ पे पहला क्या करना है, सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर लेना है। राइट, यहाँ पे आपने पहला सपोर्ट मार्क कर लिया, यहाँ पे आपने दूसरा सपोर्ट मार्क कर लिया और यहाँ पे आपने ये तीसरा सपोर्ट मार्क कर लिया। अब क्या करोगे, आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक की खींच दो। खींचने के बाद आपको क्या करना है, पहली ग्रीन कैंडल मिल गई, दूसरी ग्रीन कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करती है, यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और ये हमारा एसएल पॉइंट हो गया। बस
ट्रेड ले लो और जाने दो, बढ़िया। यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर ऊपर साइड गया। तो कुल मिला के आज मार्केट बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है, और जिन्होंने पकड़ा होगा अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। और वैसे भी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा से प्रॉफिटेबल ही रही है, ना कहिए किसी दिन फेल हुई हो। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी दिन फेल हुई है। और जो हमारे गूगल मीट में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि फेल हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जिस भी दिन बनी है आपको अच्छा प्रॉफिट दे के गई है ये स्ट्रेटजी। ठीक है, तो चलिए आपको बैंक निफ्टी में, पहले बैंक निफ्टी में और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, इसी महीने के दिखाऊंगा। ठीक है, इसी महीने के आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि ये जो चौपाल स्ट्रेटजी है वो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में फॉलो करना है। ठीक है ना, चौपाल स्ट्रेटजी को आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में फॉलो करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सिर्फ कॉल साइड के लिए काम नहीं करती है, ये पुट साइड के लिए भी ये काम करती है। ठीक है ना, पुट साइड के लिए भी ये काम करती है। आप क्या करो, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो और आपको पहला रेजिस्टेंस ढूंढना है, दूसरा रेजिस्टेंस ढूंढना है, तीसरे रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड मार दो। तो आप अगर अच्छे तरीके से इस पर प्रैक्टिस कर लेते हो, आप फ्रंट टेस्ट कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना, जो टेस्ट करना हो कर लेना। आप पहले टेस्टिंग कर लेना, इसके बाद ट्रेड ले लेना। मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे ट्रेड लेने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही किसी भी प्रकार का मेरा कोई पेड कोर्स है। सबको मैं यहाँ पे वही चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मैं करता हूँ, जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ और मुझे उससे प्रॉफिट होता है, वही आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि आप जहाँ जहाँ देखोगे आपको ये स्ट्रेटजी बहुत बहुत बढ़िया काम करती हुई मिलेगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे भी अब डेट वाइज भी देखते जाना। आप डेट वाइज कैसे देखोगे भैया, ये आज 21 तारीख थी, 21 तारीख को हमने अच्छा खासा प्रॉफिट पाया और ये हमारी स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त काम करी। हमने 20 तारीख को, यहाँ पे डेट देखना, ये 20 तारीख को हमने पुट साइड पे एंट्री ली। पुट साइड पे भी कल बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। अब चलते हैं 19 तारीख पे। 19 तारीख ये हमारी यहाँ पे 19 तारीख है। ठीक है ना, 19 तारीख को भी ये हमारा, हमने क्या करा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ पे हमने पहला सपोर्ट लगाया, यहाँ पे फिर हमने दूसरा सपोर्ट लगाया, और यहाँ पे तीसरा सपोर्ट जब बना तो हमने यहाँ पे फिर ट्रेड मार दिया। ये मिल गया हमको ज़बरदस्त प्रॉफिट। अब आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर आपने पहला मोमेंट पकड़ लिया है, आपको प्रॉफिट हो गया है, आप स्क्रीन बंद कर दो 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे बाद आपको मार्केट फिर से वापस से एक चांस देगा। नहीं देता है कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपकी ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ की ही हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेंड लाइन पे आके वापस से अगर सपोर्ट लेता है तो पहली ग्रीन कैंडल छोड़िए, दूसरी ग्रीन कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करती है वहाँ पे आप ट्रेड मार दीजिए। और आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, इनसाइड कैंडल मिल रही है। ये आपको इनसाइड कैंडल फिर कंफर्मेशन दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी चौपाल स्ट्रेटजी के साथ में आपको इनसाइड कैंडल का भी कंफर्मेशन मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी बनी, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, इनसाइड कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे हमारी चौपाल स्ट्रेटजी के ऊपर हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी हुई है। तो कुल मिला के आपको कंफर्मेशन भी मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हवा में तीर चलाया जा रहा है। और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है कि जिन्होंने मुझे 2 महीने से भी फॉलो करना चालू किया है वो आज आई होप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बस आपको करना क्या है, इसके रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है। रूल के अगेंस्ट कैसे भैया, जो अभी रूल्स आपको सारी चीज़ें मैंने बताई वो फॉलो करना है। प्लस अगर आपने जो एसएल पॉइंट यहाँ पे लगा रखा है, या यहाँ पे जो आपने एसएल पॉइंट लगा रखा है, इस ग्रीन कैंडल ने, ये सेकेंड ग्रीन कैंडल ने पहली ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक किया, आपने यहाँ पे ट्रेड मार दिया है, तो आपका ये क्या हो गया, एंट्री पॉइंट हो गया, आपका ये एसएल पॉइंट है। अगर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ये दूसरी जो ग्रीन कैंडल बनी है पलट जाती है, नीचे आ जाती है, तो तुरंत आपको एसएल के लिए तैयार रहना है। यही विशेष पॉइंट है, मेन जो खास पॉइंट है वो यही है। अगर ये ग्रीन कैंडल पलट जाती है तो आपको एसएल तुरंत ले लेना है, वहाँ पे नो इफ एंड बट्स।
सोच विचार करते मत लग जाना, नहीं तो मार्केट आपको सोच विचार लायक नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब भी इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक किया तो समझ लो कि ये बहुत तेज़ी से गिरेगा, फिर ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा जो इसमें यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट या रिस्क वाली बात है वो सिर्फ यही है। लेकिन अभी तक आपको जितने भी आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा वहाँ पे आपको कहीं पर भी ये पलटी कैंडल नहीं मिलेगी, मतलब हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। बट एक जैसे अगर 90% मैं कहूँ कि 90% मेरी स्ट्रेटजी काम करती है तो 10% तो कुछ नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा ना भैया, कि हमेशा तो ऐसा नहीं है कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ तो निगेटिव भी रहेगा। वैसे भी आप अलती भलती जगह कहीं भी घुस जाते हो, कहीं भी ट्रेड ले लेते हो, तो एक बार इसको ट्राई करके देख लो। मत करो ट्राई, बैक टेस्ट कर लो, फ्रंट टेस्ट कर लो, पहले अच्छे से सीख लो, समझ लो। पहले दिन से ट्रेड मत लेने लग जाओ, पहले आप ये लगा के देखो, सीखो कि हाँ ये बराबर काम करता है कि नहीं करता है। तो मैं बात कर रहा था, आज 21 तारीख थी, 21 तारीख को बना, 20 को भी बना, 19 को भी बना, ठीक। अब चलते हैं और पीछे थोड़ा कि क्या 18 तारीख को हमें ये ट्रेड दिया था, देखते हैं 18 तारीख को हमको ट्रेड मिला कि नहीं मिला। देखिए 18 तारीख को हमें क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इस कैंडल में और ये गचड़ पिचड़ मचा दिए, ये पूरा एक रेंज पे ऐसे रेंज बाउंडिंग थी। तो हमारा ये ट्रेड जो है उस दिन इतना ज़्यादा खास नहीं बना, यहाँ पे दूसरा सेटअप बना था ये इनसाइड कैंडल वाला, ठीक है। ये बहुत ही छोटा मूवमेंट हमने लिया था, उस दिन ट्रेड नहीं लिया था, ये इनसाइड कैंडल पे एक ट्रेड मारा था। बाकी मार्केट ये जब रेंज बाउंड हो जाता है तो फिर हम ट्रेड नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड लेते रहते हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइडवेज मार्केट, वी ऑलवेज टेक अ वेरी बिग मूवमेंट लाइक दैट, है ना। कभी कभी अंग्रेजी भी घस लेता हूँ भैया, थोड़ा थोड़ा, वैसे गांव वाला हूँ मैं, आती नहीं है मुझे। चलो अब देखते हैं इसकी पहले 15 तारीख को क्या हुआ। यहाँ पे आपको 18 के पहले 15 तारीख है। 15 तारीख को क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे ओपन होता है, ये थोड़ा सा ऐसे टाइम पास करता है। अब मार्केट ने हमें जो मूवमेंट दिया वो 15 तारीख को देखो कितना ज़बरदस्त दिया, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन क्रिएट हुई। हमने क्या किया, ये ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद हमारा रूल क्या कहता है, हमने ये सपोर्ट लाइन बना रखा है, यहाँ से एक बार 2-3 बार यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था, तो हमारे लिए सपोर्ट तो यही हो गया। अब ये सपोर्ट हो गया पहला, यहाँ पे हो गया सपोर्ट दूसरा, यहाँ पे फिर ये पलट के एन कंडीशन बनाया था, तो यहाँ पे हमारा तीसरा हो गया। तीसरे पे हमने फिर ट्रेड मार दिया और देखो वन वे मूवमेंट हुआ। अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो करेगा, क्यों करेगा भैया, क्योंकि आप यहाँ पे लेवल देखोगे ना तो क्या लेवल आ रहा है यहाँ पे 920 का, है ना। तो आप जब कभी देखोगे कि मार्केट अपने 1000 और 500 के लेवल के आसपास जब रहेगा, तब ये 1000 और 500 का जो लेवल होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे इस लाइन से यहाँ से ऐसे चलोगे तो ये आपको क्या लेवल दिख रहा है, 48,000 का। 48,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए वन वे वो क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस करने के पहले इस तरह कंसोलिडेशन ज़रूर करेगा। और अगर वन वे क्रॉस कर भी दिया है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा अगर उसको ऊपर जाना होगा तो, और अगर ऊपर नहीं जाना होगा तो वो पलट जाएगा तुरंत, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आपको कोई भी यूट्यूबर, कोई भी बड़ा यूट्यूबर ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये नहीं बताते, वो लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाते हैं आपको, बेसिक चीज़ें बता देते हैं। अब आपका दिमाग लगाते रहो, ठीक है। तो चलो जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, मैंने पहले बहुत सारा लॉस लिया है, बहुत सारा लॉस लेने के बाद ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मेरा जो माइंड सेट है वो एकदम सेट है कि भैया मेरा अगर लॉस हुआ है तो दूसरे मेरे जैसे ही भाई लोग होंगे जो कि लॉस कर रहे होंगे, तो मैं जो चीज़ फॉलो करके प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो दूसरे लोग भी प्रॉफिट कमाएं। अब अगर भैया अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो मैं फिर ये सारी चीज़ें बताने आऊँगा क्या आप लोगों को, क्यों बताऊँगा, क्यों, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी तो ऑलरेडी काम कर ही रही है ना, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना, तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत क्या है।
आपको ये भी बता दूँ, सारा यूट्यूब छान लेना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैंने भी पहले 36 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए थे, 36 यूट्यूब चैनल देखे, कहीं कुछ नहीं मिला। जब से मैंने खुद से स्ट्रेटजी बनाना चालू किया, सीखा, उसके बाद ही काम आया वो सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट डे पे चलते हैं हम। यहाँ पे बताइए, यूट्यूब में जितने लोग देख रहे हैं अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मत करो भैया, क्या फ़र्क पड़ता है हमको। तो ये हो गया 15 तारीख का। 15 तारीख के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारी 14 तारीख। 14 तारीख पे तो हमारा यहाँ पे चौपाल तो नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पे हमने एक इनसाइड कैंडल पे ट्रेड मारा था। साथ साथ आपको दूसरी चीज़ें भी बताता चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरे इस मंथ के सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, किस डेट को कहाँ पे क्या ट्रेड बना था। ठीक है, तो ये इनसाइड कैंडल हो गई। इनसाइड कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था उसके बाद, क्योंकि हमें दिन में अगर पहला ट्रेड अच्छा प्रॉफिट दे गया तो मेरी आदत है स्क्रीन बंद करके मस्त मज़े करता हूँ मैं, चुपचाप इधर उधर घूमना फिरना सब चलता रहता है। फिर देखता हूँ बाद में जाके, जब मेरी इच्छा होती है 1 बजे के बाद। ठीक है, तो अब चलते हैं हम यहाँ पे 13 तारीख पे। 13 तारीख पे आप देखोगे कि 13 तारीख पे छुटकू सा ट्रेड मिला था, यहाँ पे एन कंडीशन बनी थी। वो भी हमने क्या किया था कि ये कंडीशन ड्रॉ करी पहले। ये ड्रॉ करने के बाद हमने इसको पहला सपोर्ट मान लिया, इसको दूसरा मान लिया था और यहाँ पे तीसरा मान लिया था। ठीक, यहाँ पे आपको ये ऐसी कैंडल बनती दिखाई दे रही होंगी, एन जैसी कंडीशन बन रही है और यहाँ पे ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, इनसाइड कैंडल भी बनी है। ठीक, और आगे चलते हैं हम, यहाँ पे 12 तारीख को देख लेते 12 तारीख को देख लेते हैं यहाँ पे कि 12 तारीख को कहाँ पे क्या बना था। देखो, आप क्या करोगे, पहला रेजिस्टेंस मार्क करोगे, दूसरा रेजिस्टेंस मार्क करोगे और तीसरे रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड मार दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी ये ट्रेंड लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है ना, तो हमारा क्या रूल क्या कहता है कि पहला आपको चाहे सपोर्ट मार्क करो चाहे रेजिस्टेंस मार्क करो, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको सपोर्ट मार्क करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बीच के जो कैलकुलेशन है और एसएल पॉइंट को विशेष ध्यान रखना है। और कोई गणित नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई इंडिकेटर है ना कोई कुछ है। मैं तो कोई इंडिकेटर वो जो लगे रहते हैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, देता होगा कभी कभी, तो वो तो सिर्फ इसलिए कि सपोर्टिव के लिए, मैं उनमें ट्रेड नहीं लेता हूँ, सपोर्ट के लिए बस। सपोर्ट मुझे ये मिलता रहे कि हाँ ट्रेंड सही चल रहा है, बस हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 11 तारीख को तो नहीं बना था हमारा सेटअप, यहाँ पे फिर आपको 8 तारीख को यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देके गया। आप देखो, खुद ही देखोगे, खुद ही डिसाइड करोगे। ये लो, इतना बढ़िया मूवमेंट छोड़ेगा कोई? 1 2 और तीसरे पे हमने फिर ट्रेड मार दिया और देखो 1 वे। इस तरह के मूवमेंट पकड़ने के लिए ना आपको कोई भी इंडिकेटर भी इंडिकेट नहीं करेगा। आप चाहे लाखों रुपए दे दो किसी को, किसी यूट्यूबर को या किसी को भी, आपको ये चीज़ें बताने नहीं आएगा। आपको कहें ना लाखों की चीज़ फ्री में मिल रही है ना, इसलिए आप हो सकता है इसकी कदर ना करो। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं पैसे लेके सिखाने लग जाऊं और चार्ज करने लग जाऊं, भैया 2.5 लाख 2 लाख रुपए, जैसे कुछ दिल्ली वाले गुरुजी फलाना ढैम का कुछ लोग हैं, ठीक है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सॉरी। तो बहुत सारे लोग पैसा लेके अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी सिखाते हैं और लोग वहाँ से सीख के आते हैं और फिर आके क्या बताते हैं, अरे वो कुछ नहीं सिखाते, ये पैसे ले लिए, ये वो फलाना ढैम का। तो सीखो, समझो और कमाओ। ठीक है, तो अब चलते हम 7 तारीख में। 7 तारीख में भी आप देखोगे कि हमने क्या करा, फिर ड्रॉ कर लिया। हमें सिर्फ ये लाइन ही ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। ये पहला और यहाँ पे ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा, ये लो हमारा काम हो गया, हमको मिल गया जो मिलना था। अरे तू काहे को मेरा भाई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का हमको अच्छा प्रॉफिट हो गया। चलो
अब आगे चलते हैं 6 तारीख को। 6 तारीख में इतना ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं मिला, यही क्योंकि मार्केट ने वन वे मूवमेंट कर दिया था डाउन साइड का, यहाँ से यहाँ तक का। तो ऐसे वन वे जाने पे हमारा सेटअप नहीं बनता। और फिर एक चीज़ और हो गई थी कि ये वन वे आने के बाद यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर लिया था, इस चैनल में ही फंसा रह गया था पूरा दिन मार्केट। ठीक है, तो ये साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड लेते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं साइडवेज मार्केट में, बट हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते, अपनी स्क्रीन बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं। हम तो ट्रेड लेते हैं कैसी जगह पे, पता है ना आपको? और नहीं पता है तो पता कर लीजिए। कैसे पता करते हैं? यहाँ पे सपोर्ट लगाते हैं, दूसरा सपोर्ट लगाते हैं, तीसरे सपोर्ट पे फिर मार देते हैं ट्रेड और बढ़िया प्रॉफिट कमा के जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का बना था। अब ये 5 तारीख पे आ गए हम वापस, और कहाँ चलते हैं, नीचे होगा। देखिए 4 तारीख को फिर कितना ज़बरदस्त मूवमेंट मिला। आपको कहीं निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात, आप ट्रेंड लाइन फॉलो कर लो, बस मज़े करो। ये अब आप बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट कर, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं भैया कि ये बंद मार्केट में तो कोई भी आपको ये ऐसे ड्रॉ करके बता देगा। मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को ड्रॉ करके भेजता हूँ अपने लर्निंग ग्रुप में। ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में ड्रॉ करके भेजता हूँ कि भैया ये सेटअप हमारा बन रहा है और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। हाँ, ये है कि ट्रेड सिग्नल ज़रूर प्रोवाइड नहीं करता, मैं कॉल पुट ये नहीं बताता हूँ आप लोगों को। ये चार्ट शेयर कर देता हूँ यहाँ पे कि ये हमने पहला सपोर्ट लिया, ये दूसरा सपोर्ट लिया और तीसरे सपोर्ट पे हम ट्रेड लेने जा रहे हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं कोई भी ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है, फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख लो, मज़े करो। ठीक, ये हो गया 4 तारीख का। ये वही दिन है इलेक्शन वाला, वन वे, समझ रहे हैं? गैप अप ओपनिंग के बाद भी इतना 1600-1700 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए 1 मंथ में आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी चौपाल स्ट्रेटजी कितने दिन बनी। अगर काउंट करना चाहो तो 1 काउंट कर लो, और 2 काउंट कर लो, 3 काउंट कर लो, और 4 काउंट कर लो। मतलब आपको जो मैंने बोला कि आपको ये बनेगा ही बनेगा। इस महीने तो बहुत ज़्यादा इसने ट्रेड दे दिया हमको, बहुत ही ज़्यादा। कोई ऐसा मान लो 1-2 दिन छूटा होगा बीच में, बाकी कोई दिन ऐसा नहीं छूटा जिस दिन इसने हमें इस सेटअप ने ट्रेड नहीं दिया हो। हमारा जो सेटअप है पता है ना आपको, चौपाल स्ट्रेटजी। अब सेम टू सेम अगर हम निफ्टी में फॉलो करें तो निफ्टी में भी आपको सेम टू सेम ये बनता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी में भी ऐसे ही सेम टू सेम हमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया है। ठीक है, आई होप आगे भी देता रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि कोई भी स्ट्रेटजी ज़्यादा दिनों तक स्टेबल नहीं रहती है, क्योंकि ये जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं, जो ऑपरेटर रहते हैं, मोटा पैसा लेके जो बैठे रहते हैं ना, उनकी पकड़ में अगर ये चीज़ आ जाती है तो वो ट्रेंड को बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? अब जैसे अपन ने ये ट्रेंड पकड़ लिया है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे लोगों के पास ये स्ट्रेटजी जब जाएगी और वो प्रॉफिट करने लग जाएंगे, तब उनकी नज़र में ये स्ट्रेटजी आ जाएगी। और फिर वो जैसे हम ये 3 वो सपोर्ट मार करके या 3 रेजिस्टेंस मार करके ट्रेड ले लेते हैं ना, वो फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर देंगे, पलटा दिया करेंगे। तो हम अभी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है 4 महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, साल भर चलती रहे, बट अभी तो मज़े करो जब तक नहीं होती है चेंज तब तक। ठीक है ना? फिर अपन कोई दूसरी नई स्ट्रेटजी पकड़ेंगे, कुछ नई चीज़ बनाएंगे, ऐसे ही हम बनाते रहेंगे और प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए गांव वाला ट्रेडर के साथ, और यूट्यूब चैनल में भी फॉलो करते रहिए। और इंस्टाग्राम में भी आप लोग, मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसमें भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे समय समय पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बिल्कुल बराबर टाइम पे मिलती रहेगी। अब चूँकि मैं भी थोड़ा सा समय नहीं मिलता है ज़्यादा, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट आप लोग ऐसे कमाते रहिए, बढ़िया छापते रहिए पैसा। चलो, यूट्यूब में और जो हमारे गूगल मीट में जो लोग जुड़े हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थोड़ा 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर का वो टाइम रख लेते हैं, उसके बाद में क्लास ख़त्म करें, क्योंकि बोलते बोलते तो 40 मिनट हो चुका है, वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो फिर लोग 10 मिनट 15 मिनट देख के और चुपचाप निकल जाते हैं। पर जो लोग फॉलो करते हैं वो रियल फॉलो करते हैं। सुरेंद्र मौर्य जी, थैंक यू। टुडे चौपाल स्ट्रेटजी वर्क लाइक
चकबंदी, थैंक्स गॉड ब्लेस यू। होनी हो अनहोनी कर दे उसे चौपाल चकबंदी कहते हैं। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। आप पर डे यूट्यूब में आते हैं, गूगल मीट में भी जुड़ सकते हैं सर आप। आपके क्वेश्चन आंसर वहाँ पे भी कर सकते हैं। चलो, गूगल मीट वाले कोई कुछ पूछ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जो लोग गूगल मीट में जुड़े हैं? अच्छा, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि भैया हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं वहाँ पे स्क्रीन पे पहले चलता रहता था, उसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि लोग क्या डायरेक्टली कॉल करके पूछने लगते थे कि सर ये स्टेट जी वो स्टेट जी, तो मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता ना ये सारी चीज़ें। आप क्लास में आओ, यहाँ पे आप डिस्कशन करो, बिल्कुल बताऊँगा। लेकिन क्या है कि आप फ़ोन पे ही सारी स्ट्रेटजी समझ लेना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, मैं फ़ोन पे नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। तो इरिटेट हो रहा था इसलिए मैंने नंबर अभी हटा दिया है, ये यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये नंबर उन लोगों को तभी पता चलेगा जो पूरा वीडियो देखेंगे, और जो पूरा वीडियो नहीं देखेगा तो ये नंबर पता ही नहीं चलेगा, बस वो 2-4 मिनट देख के और निकल जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा लर्निंग ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप लोग जुड़ के गूगल मीट में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। गूगल मीट वाले भैया कोई कुछ पूछना चाहता है? यूट्यूब वाले कुछ पूछना चाह रहे हैं, यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं? चलिए, यूट्यूब लाइव बंद करता हूँ और गूगल मीट में जो लोग हैं उनसे 2-4 मिनट बात करूँगा, इसके बाद में क्लास एंड कर देंगे। तो सबको